लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद ज्योत्सना महंत का हुआ प्रथम रामपुर विधानसभा क्षेत्र नोनबर्रा आगमन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत व कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच आभार व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित जनता व कांग्रेस जनों ने नेता प्रतिपक्ष व सांसद का पुष्पगुच्छ व महामाला से आत्मीय स्वागत किया। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष व सांसद ने ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नोनबिर्रा में कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट भी की और आभार जताया। रामपुर विधानसभा क्षेत्र प्रवास के दौरान नोनबिर्रा रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की और सभी के प्रति आभार जताया गया। इसी कड़ी में कार्यक्रम में मुख्य रूप से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण भारी संख्या में उपस्थित रहे। इसे देना चाहते हैं अपने कांग्रेस के सिपाहियों को बूथ स्तर से लेकर सेक्टर तक जो हमारे कांग्रेस के सिपाही काम किए हैं उस स्तर पर और मतदाता तो जिनका श्रेय इनको जाता ही है। मैं बताएंगे मैडम, आपके व्यक्तित्व पर इतना आरोप लगाए हैं, आपका विचार बताएंगे। देखिए व्यक्तित्व पर इन्होंने जन्म से अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी आंखों में खटकती हैं तो उनके निश्चित रूप से उनके प्रत्याशी की आंखों में हम खटक रहे थे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी लापता कभी निष्क्रिय। अब जो खुद ही का पता नहीं हो जिसका वो मुझे कहता था लापता। तो मैंने तो जवाब नहीं दिया क्योंकि एक महिला का सम्मान दूसरी महिला को करना चाहिए। यदि एक महिला का सम्मान नहीं करेगी तो दुनिया हमारा सम्मान कैसे करेगी। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका जवाब हमारे क्षेत्र के 8 में से 7 विधानसभाओं ने, मतदाताओं ने और कांग्रेस के सिपाहियों ने ये जवाब उनको दे दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मैडम जी बताएंगे, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, केवल आप ही जीते हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए इसमें। देखो भैया, ये तो ऊपर वाले इस बात को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कहाँ कमी रह गई, कहाँ क्या हुआ। और मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इतने कमज़ोर थे। मैं तो ये समझती हूँ कि 4 से 6 सीट हमारी आनी ही चाहिए थी। अब क्यों नहीं आई, किस कारण से नहीं आई, ये तो मंथन होगा जब पता कर सकते। मैडम जी, सभी विधानसभा से आपको लीड मिली है, केवल कोरबा को छोड़ करके। क्या लगता है मैडम, कहाँ चुनी? देखिए, वो पूरा जो आया था ऊपर से प्रेशर जो दुर्ग से और भिलाई से और यूपी से और कहीं कहीं से जो लोग आए थे उन सब ने डेरा जमा लिया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी इधर उधर हेरा फेरी की है। तो हो सकता है कि वहाँ की भोली जनता उनके उसमें आ गई हो और हो सकता है वो खुद ही कहते थे कि हम 1 लाख से हम कोरबा से ही जीतेंगे। तो वो 50,000 से ही जीत पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमारे कार्यकर्ता जो हमारे बूथ स्तर के जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने इतनी मेहनत तो की होगी कि उनको 1 लाख का टारगेट उनका फेल कर सके। तो मैं समझती हूँ ऐसा कि कांग्रेसी हद तक वो लोग लड़े हैं और विषम परिस्थितियों में सरकार के विरोध भी था। सरकार भी हमें परेशान कर रही थी, नेता भी परेशान कर रहे थे और केंद्र के साथ बहुत पैसा भी आया था। तो हम लोग को चारों तरफ से मार पड़ी है, फिर भी हम अपने मिशन में कामयाब रहे। तो इसको यही कहेंगे कि संगठन और एकता ये मूल मंत्र है कि हम सब एक होकर लड़े। राहुल गांधी पद यात्रा के उसमें आप कितना लाभ मिला मैडम जी? निश्चित रूप से लाभ मिला है जी। पहले 50-52 सीट थी जी, अब 102 सीट आए हैं जी। तो मिलेगा ही और हो सकता है कि कुछ दूसरे कारणों से या बीजेपी का जो पैसा खर्च करना, खरीद फरोख्त, इसमें हम लोगों की और ज़्यादा आ सकती थी लेकिन नहीं आई। लेकिन जब वो जनता से मिले,
उन्होंने जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो की, तो निश्चित रूप से यहाँ महिलाओं और नागरिकों, बेरोजगारों, किसानों सबसे मिल करके ज़मीनी स्तर पर जो उन्होंने समस्याएं देखी, वैसा उन्होंने घोषणा पत्र बनाया तो इसका फ़ायदा हमें मिला। 5 सालों से आप निष्क्रिय रहे, कोई काम नहीं किए, घोटाला ही घोटाला किया, ऐसा भाजपा वाले ने आरोप पे आरोप लगाते ही रहे। फिर भी आप इतना कठिन परिश्रम में जो है जीत हासिल किए हैं मैडम जी, इसके बारे में कुछ अपना राय बताइए। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधियों को धैर्य रखना चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, गंभीरता होना चाहिए और सादगी होना चाहिए और प्रेम से लड़ना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ हमारे कांग्रेसी परंपराओं में हैं। हमारी परंपरा है, हम लोग सादगी से लड़ते हैं, जो करते हैं उसको कहते नहीं हैं कि हमने ये किया वो किया। गाना ने हमारी जो कांग्रेस है वो नहीं गाती है। काम तो बहुत हुए हैं और किए हैं। हमारी भूपेश बघेल में जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में भी बहुत काम हुए हैं और मैंने भी उसी सहायता से यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खोला, सब कुछ किया। अब वो उसको निष्क्रियता का ले रही हैं, तो मुझे बस इतना भर बता दें कि यदि वो यहाँ की पालक सांसद थी 5 साल से, तो उनको जो 12 करोड़ रुपया एकदम से जो निकाला, वो पिछले 5 सालों में उन्होंने यहाँ क्यों नहीं खर्च किया कोरोना काल में, या वैसे भी जब विपरीत परिस्थितियाँ आई कोरबा पर, वो क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लोगों से मिली। जब टिकट अपना कंफर्म कर लिया तो आ गई यहाँ पर और अपना पैसा यहाँ दे दिया, तो ये गलत बात है। मैडम जी, बीजेपी का सरकार बैठा हुआ है, अभी आपकी सरकार नहीं बैठी पाई, तो बीजेपी की सरकार अभी बैठा हुआ है और कांग्रेस की सरकार नहीं बैठी। तो बीजेपी वाले मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई है तो हम लोग ज़्यादा कुछ काम करेंगे और कांग्रेस को फटाफट हटाएंगे और उनको काम का निश्चित रहेंगे, ऐसा सब बोल रहे हैं या ऊपर बोल रहे हैं जी? कई जगहों में बोलते नजर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, बोलने से क्या होता है, ये उनका घमंड बोल रहा है। नेता चाहे कोई भी किसी भी पक्ष का चुना जाए, किसी भी पार्टी का चुना जाए, जब हमारा विकास का स्तर होता है या जब हम काम जनप्रतिनिधि का सही वही है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जब हम जन साधारण के लिए अपनी जनता के लिए काम और विकास का काम लेके जाते हैं तो सब पार्टी धरी रह जाती है, काम आगे होता है। तो मेरा काम विपक्ष में होते हुए भी मेरा काम होगा, ये दावे के साथ कर सकते हैं। ठीक।